हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हाउ टू मैनेज एंगर। अगर हम देखेंगे हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, हर किसी को एट सर्टन पॉइंट गुस्सा आता ही आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमें गुस्सा क्यों आता है। एक्चुअली हमें जब गुस्सा आता है ना, तो हम बहुत बार जो अपने हिडन और सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना, हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। 90% टाइम्स ऐसा होता है कि वो गुस्सा तो हम दिखा रहे हैं किसी बात पे, लेकिन वो गुस्सा एक्चुअली उस बात का नहीं होता है, वो गुस्सा होता है किसी और चीज़ का। हमारे अंदर हिडन इमोशंस होते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, तो वो जब हम कभी बाहर नहीं निकाल पाते हैं तब हमें गुस्सा आता है। दूसरा सिनेरियो है जब हम किसी भी सिनेरियो में हेल्पलेस फील करते हैं। मतलब जब हमें लगता है कि जो सिचुएशन है उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जब हमारे अंदर वो हेल्पलेसनेस होती है कि अरे हमें कुछ चाहिए लेकिन चीज़ें उस हिसाब से हो ही नहीं रही हैं फॉर सम रीज़न, तो हमें गुस्सा आता है क्योंकि ज़िंदगी जो है वो हमारे हिसाब से चलती नहीं है, हमें गुस्सा आता है। तो आप खुद देखिए ना, मतलब कोई भी एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको खिलौना नहीं मिलता है वो रोने लगता है, गुस्सा करने लग जाता है। सेम वे मतलब उसके लिए वो चीज़ खिलौना है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो जैसे हमारी ज़िंदगी में हमें सर्टन चीज़ें, सर्टन सिचुएशन, सर्टन हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी हमें चाहिए होता है वो सब खिलौने की तरह ही तो है कि एक छोटा बच्चा है, उसको खिलौना नहीं मिल रहा है, वो रो रहा है, गुस्सा कर रहा है। सेम वे मतलब हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है, हमें स्ट्रेस्ड आउट फील होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो ये वर्ड्स स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेसनेस है, ये सब कुछ जो है ना वो इंटरलिंक्ड होता है। तो सबसे पहला चीज़ अगर हमें अपना एंगर को मैनेज करना है तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमें एक्चुअली में किस सिचुएशन में गुस्सा आता है। हम यूं ही गुस्सा करते हैं, मतलब अगर जिसका मतलब अगर हम ऐसी सिचुएशन में गुस्सा कर रहे हैं जहाँ हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा वॉइड फील करते हैं। कोई कोई होता है एट टाइम्स आप बहुत वॉइड फील कर रहे हो। एंड इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि कोई डिप्रेशन इज़ नॉट पागलपन, प्लीज़ एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। ये किसी को भी हो सकता है, बहुत कॉमन है आज के वर्ल्ड में। मतलब इतना कॉमन हो चुका है ना कि क्या बोलूँ, मतलब लोग उसको में भी शायद लोग डिप्रेशन के नाम से नहीं जानते हैं। चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, ये कभी कभी लोगों में काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड टाइम टाइम के लिए होता है। तो हमें अगर आप देखिए, अगेन अगर आप अच्छे जोन में हैं ना, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो ये सारे स्टेप्स आप लेंगे ताकि आपका जो एंगर इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले हमें एनालाइज करना है कि हमें किस सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है। या तो कोई आपका ट्रिगर पॉइंट है, आपको कोई कुछ कह रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तब आपको गुस्सा आ रहा है। या सर्टन सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तब आपको गुस्सा आ रहा है। या फिर आपको यूं ही कभी कभी चिड़चिड़ापन हो रहा है और आप हर किसी के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, वो भी एक सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे इमोशंस हैं, स्पेशली हमारे नेगेटिव इमोशंस, हमारे अंदर जो हिडन फियर्स हैं, हमारे अंदर जो हिडन सप्रेस्ड इमोशंस एंड फीलिंग्स होती है ना, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम अपनी ज़िंदगी खुल के जी सकते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी खुल के जीते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर ये जो गुस्सा और एंगर है ना वो नहीं आता है। मैंने काफ़ी बार देखा है ना, लोग मतलब कंप्लेन करते हैं। कुछ लोग होते हैं इतने झूठे होते हैं, मतलब एकदम मक्कार टाइप के होते हैं, और उनको गुस्सा नहीं आता, फिर वो दूसरों को बोलेंगे अरे तुम्हें गुस्सा आता है, देखो ये तो ख़राब इंसान है, ऐसा है ही वैसा है। जबकि मेरे अपने एक्सपीरियंस में जहाँ तक मैंने देखा है कि एक्चुअली जो लोग ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मतलब उनके मतलब इट्स नॉट मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि गुस्सा करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी गुस्सा उन लोगों को आता है जिनको अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। देर इज़ नथिंग रॉन्ग और राइट विद दिस कि आपको गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें अपने आप को सॉर्ट करना है तो हम अपने एक्शंस लेंगे कि हमें अपने गुस्से को कैसे कम करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उसको हमें चैनल आउट करना है। से कि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है फॉर सम रीज़न, इट कुड बी हार्मोनल इश्यूज, इट कुड बी नॉर्मली कि भाई आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। एंड नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लोगों का मतलब ऐसा होता है नींद नहीं पूरी है तो पूरा दिन अगले चिड़चिड़ा रहे हैं, या फिर जो भी रीजंस हैं। तो पहले आप देखिए कि आपके एक्चुअली अंडरलाइंग इश्यू क्या है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका इलाज कब करना शुरू करता है, पहले वो सिम्टम्स देखता है,
फिर उसे पता होता है कि अच्छा इससे ये डेरिवेटिव है, ये प्रॉब्लम है, अब इससे सॉर्ट आउट करना है। सेम वे अपनी ज़िंदगी में हमें जो भी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, सबसे पहले है हमें अपने प्रॉब्लम को समझना है। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, सर्टेन सिचुएशन चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ आपके हिसाब से ज़िंदगी में हो भी नहीं सकती है ना। कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, चीज़ें अपने आप सही होंगी। कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो गुस्सा, वो एंगर कम होगा। अगेन जैसे कि अगर आपको चिड़चिड़ाहट, अगर आपको से हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है? अपनी हेल्थ पे। आप अपनी थोड़े एक्सरसाइज करिए। जब भी हम थोड़ा जैसे वॉकिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक फील गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दूसरी चीज़ है कि मेरा ऑब्जर्वेंस है कि जब भी हम अपने आप को हर वक्त अगर प्रेजेंटेबल बना के रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक पॉजिटिविटी आती है, आपको खुशहाली मिलती है उससे ज़्यादा। तो बहुत जैसे अगर कोई स्पेशली जैसे भी आजकल लॉकडाउन में है, सब कुछ मतलब लोग घर पे ही हैं, कुछ नहीं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिसिप्लिन सेट आउट करिए। तो डेफिनेटली वो जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है ना, मतलब बेसिकली आपको जो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, जो फीलिंग ऑफ इस तरीके की फीलिंग्स है ना, उसे हटाना है। उसे हटाना कैसे है? अपना माइंड को अच्छी जगह लगा के, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में फ्यूल करके। अब से कि देर आर सर्टन टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ, तो उनकी वजह से अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो अगेन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी खुशियों की चाबी जो है वो अपने पास रखनी है, किसी और को कभी नहीं देनी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं, देखिए अगेन ये जो एंगर मैनेजमेंट का इशू है, ये हर किसी के हिसाब से डिफ़र करेगा। हर किसी के लिए सोल्यूशन जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की जो प्रॉब्लम है वो सेम नहीं है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम हेल्पलेसनेस है, तो अगेन आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा पावर गेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग दैट पावर ऑफ योर लाइफ विद योर सेल्फ। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हर चीज़ हेल्पलेसनेस है। आई थिंक ये गोपाल प्रभु का एक मैंने देखा था, उनका एक काफ़ी अच्छा फ्लो चार्ट टाइप का था इस सिनेरियो में, कि इफ़ यू कैन डू समथिंग, इफ़ यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑन योर प्रॉब्लम, देन देर इज़ नो रीज़न टू वरी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, देन इट्स नॉट इन योर हैंड्स, लीव इट ऑन गॉड्स, एनी वे यू कैन नॉट डू एनी थिंग, देन बाय वरी। बहुत सुंदर, मतलब उन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। दूसरा उनका एक और सिनेरियो बहुत अच्छा लगा था, कि एक इंसान भगवान से पूछता है कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल लिया था कि निटिंग जब हम करते हैं, तो जो उसका बात होता है, तो जो अगर कोई उसे पीछे से देखता है तो पूरा एकदम मेस लगता है कि ये क्या है, डिज़ाइन ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन वही डिज़ाइन जब हम सामने से देखते हैं तो उस पर इतना सुंदर सा डिज़ाइन बना होता है। सेम चीज़ हमारी ज़िंदगी के साथ भी है, कि जब हम अपनी ज़िंदगी को पीछे से देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप, ये क्या है, ये कैसे क्यों हो रहा है, लेकिन जब भगवान उसको, यूनिवर्स को इतने एक बड़े पिक्चर पे देखते हैं, तो इतना सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं वो, मतलब बेसिकली कि सब कुछ हमें पता ही नहीं है। कितनी बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आज हमें लगता है अरे यार ये क्या हो रहा है, लेकिन सर्टन टाइम बाद हम सोचते हैं और टर्न बैक करते हैं, अरे यार ये जो हुआ था ना मेरे लिए कितना अच्छा हुआ था। कितना ज़रूरी है ये सब चीज़। थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रखने से डेफिनेटली ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, लेकिन अगेन आई वोंट फोर्स माई थॉट्स ऑन यू। तो डेफिनेटली आपकी, अगर आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं तो आप प्रैक्टिकल टाइप के सोल्यूशंस ढूंढिए, एक्सरसाइज करिए। हेल्पलेसनेस अगर आपको फील होती है तो आप पावर अपनी लाइफ का गेन करिए। अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़ाहट हो रही है विदाउट रीज़न, तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को सबसे पहले चेक करिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ में इशू होगा तो डेफिनेटली आपका जो बाकी का रूटीन है वो अफेक्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आप अपने स्लीप पैटर्न पे काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्लीप पैटर्न जब हमारी नींद पूरी होती है अच्छी तरीके से, तो हम खुद ही फ्रेश एनर्जेटिक लोगों की तरफ स्माइलिंग एटीट्यूड में रहते हैं। लेकिन अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती कहीं ना कहीं, तो हमें गुस्सा आता है। तो आप अपने गुस्से के जो एक्चुअल रूट कॉज है उसको समझिए, उस हिसाब से करेक्ट सोल्यूशन निकालिए। आप एंगर को कंस्ट्रक्टिवली डेफिनेटली चैनल आउट कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।